नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सली संगठन के सबसे बड़े नेताओं में से एक बसव राजू मारा गया। बसव राजू को 16 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी और उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कौन है ये बसव राजू? बीटेक की डिग्री हासिल करने वाला बसव राजू कैसे नक्सली संगठन का सबसे बड़ा नेता बन गया? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके बूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक भयंकर मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 72 घंटे तक चली। इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और अन्य सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी जीत थी सीपीआई माओवादी के महासचिव बसव राजू की मौत। बसव राजू को लोग नवबल्ला केशव राव, विजय प्रकाश और नरसिम्हा जैसे कई नामों से जानते थे। बसव राजू एक ऐसा नाम था जिसकी वजह से नक्सली संगठन में डर का माहौल रहता था। बसव राजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक गांव में हुआ था। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। उसने वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री भी हासिल की थी। लेकिन 1970 में बसव राजू ने अपना घर छोड़कर माओवादी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। पिछले 35 सालों से वो सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी का हिस्सा था और 2018 में गणपति के बाद संगठन का महासचिव बना। वो न केवल संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य था बल्कि केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रभारी भी रहा। उसकी AK-47 राइफल हमेशा उसके साथ रहती थी। बसव राजू नक्सली संगठन का एक खतरनाक मास्टरमाइंड था। बसव राजू वॉरफेयर यानी कि युद्ध कला में बेहद माहिर था, इसलिए मुख्य रूप से हमलों की रणनीति बनाने का काम तो वो खुद ही करता था। वो नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने और संगठन को मजबूत करने का काम करता था। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुए कई बड़े हमलों के पीछे बसव राजू का ही दिमाग था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 कमांडोज की हत्या और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या जैसे कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड वही था। 16 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी और सरकार ने उस पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन बसव राजू अपनी चतुराई और घने जंगलों में छिपे रहने की कला की वजह से दशकों तक सुरक्षा बलों के घेरे में आने से बचा रहा। सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ और इंद्रावती नदी के बीच के इलाके में ये ऑपरेशन शुरू किया। माड़ डिवीजन में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव के डीआरजी जवानों का संयुक्त दल तैनात किया गया। सुबह शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। इस दौरान एक जवान शहीद और एक जवान घायल हो गए। मुठभेड़ इतनी तेज थी कि 72 घंटे से ज्यादा समय तक का ये ऑपरेशन चला। बसव राजू का मारा जाना इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने इसे मध्य भारत में नक्सली आतंक को खत्म करने की दिशा में एक कड़ा कदम बताया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस ऑपरेशन की सराहना की और कहा कि ये क्षेत्र की शांति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में इस साल अब तक लगभग 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में बसव राजू जैसे शीर्ष नेता का अंत नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।